उत्तर प्रदेश की सरकार इनकाउंटर से सरकार चलाना चाहती है। इनकाउंटर मतलब दहशत। दहशत से सरकार चलाने वाले लोग और फिर धर्म पे राजनीति करने वाले लोग इस कद्र से गिर जाएंगे, ये कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। इसी उत्तर प्रदेश के आम नागरिकों की क्या हालात कर दिया गया है, लोग इस पे भी समझने पे विवश हैं। विवश इस कद्र से हैं कि बहराइच में जो राम गोपाल की हत्या हुई बहुत ही निंदनीय हुई, दुखद है। परंतु राम गोपाल को उस्काने वाला कौन था, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और जैसे राम गोपाल की हत्या हो जाती है और फिर इसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश ने पूरे भारत में सनसनी सी फैलाई जाती है कि नाखून उपाड़ लिया, धारदार तलवार से गर्दन को काट दिया गया। पर जो मेडिकल रिपोर्ट आई उसमें डॉक्टर ने बोला कि कम से कम 23-24 छर्रे लगे और उस छर्रे के लगने से ब्लड का रिसाव बना, ब्लड निकला शरीर से, जिसकी वजह से राम गोपाल ने दम तोड़ दिया। आखिरकार सरकार से मैं ये भी मांग करता हूँ, ये कौन लोग हैं इस तरीके से जो अफवाह फैला देते हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। सही हुआ सरफराज का इनकाउंटर हुआ, मुहिम का हुआ, मान लेते हैं, पर क्या इनकाउंटर ही सरकार का सॉल्यूशन है? और ये इनकाउंटर करने की स्थिति क्यों बनी? जब माँ दुर्गा की विसर्जन करने के लिए ले जाया जा रहा था, उस समय प्रशासन क्या कर रही थी? क्या प्रशासन देख रही थी कि पहले दंगा हो जाए, इसके बाद तब फिर कार्रवाई होगी? सरकार का फेलियर है ये। सरकार इस तरीके से फेल हो चुकी है उत्तर प्रदेश में कि हम मानते हैं कि ये दंगा सरकार हो गई है, अपहरण सरकार हो गई है, बलात्कारी सरकार हो गई है, माफियागिरी सरकार हो गई है, इनकाउंटर सरकार हो गई है। इनकाउंटर और इन तमाम चीज़ों से उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं चलेगी। अगर इस तरीके का अगर माहौल है तो फिर ये हमें बताएं कि यहाँ पे उद्योग कैसे आएगा, यहाँ पे इन्वेस्टर कैसे आएंगे? क्या सरकार ऐसे चलाई जाती है? और उन्माद फैलाने वाला वो कौन है? क्या उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होगी जो मुसलमान के घर जला दिए गए, जो उनकी बहन बेटियों के साथ छेड़खानी की गई, वहां के अस्पताल को फूंक दिया गया? क्या उनको भी चिन्हित करेगी सरकार? क्या उनको चिन्हित करके कानूनी दंडित करेगी कि नहीं करेगी? इस बात की मांग करता हूं। इस तरीके से हिंसा फैलाने वाले लोग कौन हैं? यदि राम गोपाल की हत्या सरफराज ने कर दिया, पुलिस को तुरंत अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद उनको ले जाया गया। ये सरफराज की बहन का बयान है और ले जाके बता रहे हैं कि नेपाल के बॉर्डर पे उसका इनकाउंटर किए। चलो ठीक है, ये तो हुआ, जो अपराधी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई। परंतु ये जो हमारा देश है ये कानून से चलता है। अब कानून सजा देगी तो लोगों में एक मैसेज जाएगा। कानून जब इस पे बन के अगर उसको दहशतगर्दी, उसके ऊपर कानूनी प्रक्रिया लगाम और सोटा चलाएगी तो लोगों को ये लगेगा इस तरीके से काम करना बेहद खतरनाक है, क्योंकि हमारे देश का जो कानून है वो बहुत ही कड़ा है। तो अगर आप इनकाउंटर करेंगे, इनकाउंटर इस कदर से कर देंगे कि इनकाउंटर तो आपको टेनी राम का करवाना चाहिए था, टेनी मिश्रा का, आपने नहीं किया, जिन्होंने किसानों के ऊपर उनका बेटा रौंदते हुए चला गया, उसका इनकाउंटर नहीं हुआ, उसके साथ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। और
जो पहलवान बेटी के साथ, विनेश फोगाट के साथ एक सांसद, आपका बीजेपी के सांसद घृणित कार्य करते हैं, न तो उनके ऊपर कोई कानूनी दंडित प्रक्रिया चली और ना तो उनका इनकाउंटर हुआ, न उनके यहाँ बुलडोजर चला। ये दोहरा चरित्र की राजनीति कैसे और क्यों? क्या हिंदू मुस्लिम करके ही राजनीति चलेगी? क्या ये देश, इस सेकुलरिज्म देश को हम किस परिभाषा में देखें? क्या समझने की कोशिश करें? इस देश में क्यों विकास की बात नहीं हो पा रही है? जाति और धर्म की बात हो रही है। क्यों शिक्षा पे हम नहीं जा पा रहे हैं? क्यों विकास के मोड़ पे हम नहीं चल पा रहे हैं? बच्चे क्यों बेघर हो गए, जाके शहरों में पढ़ाई कर रहे हैं और उम्र बीत जा रही है, नौकरी नहीं पा रहे हैं? तो हम तो ये अपील करेंगे कि आप सभी लोग दंगा फसाद और इन धर्म के राजनीति करने वालों के चक्कर में मत आओ दोस्त। घर आपका बर्बाद होता है। राम गोपाल आपका भाई था जिसकी हत्या हो गई। ये नेताओं के बेटे नहीं था। नेता का बेटे को गोली नहीं लगती, नेता के बेटे को एनकाउंटर नहीं होता, वो चाहे कितनों बड़ा अपराध कर ले, क्योंकि ये बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार में ये सिर्फ धर्म की राजनीति करके, हिंदू मुस्लिम करके अपने कुर्सी हथिया के बैठे रहेंगे और जय शाह लोग विदेशों में जाकर वहाँ पे जो वहाँ के लद्दाख के राजा रहेंगे उन लोगों से मुलाकात करेंगे और आपके बेटे यहाँ तलवार उठाकर अपनी गर्दन कटवाएंगे और दूसरे का गर्दन काटेंगे। फिर कानूनी प्रक्रिया में आएंगे तो योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री रहेंगे, उनका इनकाउंटर करवा देंगे, उनको गोली मरवा देंगे। इसके बाद जो है जेल के सलाखों में भेज देंगे। फिर इसके बाद इतना काम होगा कि वहाँ आपके का नेता, कोई विधायक, सांसद बीजेपी का हिंदू होंगे आप, तो तुरंत आपको ले जाके मुख्यमंत्री साहब से मुलाकात करा देंगे और आश्वासन दे देंगे कि ठोंक देंगे, आप चिंता मत करिए, आपको ये लो 10 लाख रुपया और नौकरी का आश्वासन देकर छोड़ देंगे। फिर क्या होगा? क्या ऐसे ही उत्तर प्रदेश जलता रहेगा? इस तरीके से घटनाएं घटती रहेंगी? क्या यहाँ का सभ्य समाज यही चाहता है? अपने बेटे को कोई ये नहीं चाहता कि उसको पढ़ा के लिखा कर एक बुद्धिमान बनाए, देश के लिए तैयार करे? क्या इस तरीके का ही माहौल बना के रखे रहेंगे? इसलिए मेरा निवेदन है कि राजनीतिक हिंदू धर्म के जितने भी मेरे साथी हैं वो धर्म की राजनीति में न डूबें, क्योंकि यहाँ खून खराबा है, यहाँ आपका विकास नहीं है, घर की बर्बादी है। और घर में जब एक कोई सदस्य जाता है तो उसकी कमी खलती है। और उस घर से पूछ लेना साथियों, जिस घर ने तलवार उठाया और उसके बच्चे को जो है उसकी हत्या हो गई, तो उसके घर की हालत क्या है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि इस धर्म की राजनीति में, इन धर्म की राजनीति करने वाले लोगों को और जो अफवाह फैलाने वाले लोग हैं उनसे बच के रहना। और मैं एक मांग करूंगा, सुप्रीम कोर्ट में हमारे वरिष्ठ नेता और जितने भी यहाँ पे समाज सौहार्द को चाहते हैं, एक अपील करें कोर्ट में कि जो उन्माद फैलाने वाले गाना गाते हैं, ये जो धर्म पे राजनीति करने पे गाना गा के उस्काते हैं लोगों के अंदर, उस पे बैंड करके उस पे कानूनी प्रक्रिया पे उनको जेल भेज दिया जाए। क्योंकि इस तरीके का गाना ये सभ्य परिवार, ये समाज, ये भारत, ये उत्तर प्रदेश नहीं चाहता। यही लोग भड़काते हैं, यही लोग भड़का के दंगा फैलाते हैं। इनके गाने की वजह से दंगा फैलता है। जब समाज भड़कता है, कहीं न कहीं गलत काम और हिंसा होने का आशंका बढ़ जाती है। इसलिए उस्काने वाले लोगों के ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा बहराइच के लोगों से निवेदन है कि आप लोग अब शांति बनाए रखें। अब ऐसा माहौल न तैयार करें कि एक परिवार जाए तो उसके साथ सैकड़ों परिवार जो है बेघर हो जाए। ऐसा न होने पाए।
जय हिंद, जय भारत।